जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने की दृष्टि के साथ जाति का जिक्र किया गया है। ऐसे में ये सोच पूरी तरीके से गलत है। ये ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का बल्कि जिस महादलित समुदाय से वो आते हैं उस पूरे समुदाय का ये अपमान। लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी पर जो विवाद हो रहा है, टिप्पणी हो रहा है जाति को लेकर, वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि दोनों को बचना चाहिए। हमारे तजुर्बे से जो दोनों नेता हैं वो बड़े हैं और हमारे बोलने का छोटे होने का नाता है, और जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर टिप्पणी किए हैं ये चीज़ से बचना चाहिए। पहले क्या कुछ कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। तो ये मुख्यमंत्री आराम से पहली बात तो ये जीतन राम मांझी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दो ऐसे व्यक्तियों के बीच का ये विवाद है जिसमें दोनों ही उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे में छोटा होने के नाते उनके विवाद में मेरा बोलना बनता नहीं है, पर हाँ, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते मैं जात पात धर्म मजहब में विश्वास नहीं रखता। ऐसे में जातीयता को आधार बनाकर अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, मैं कतई उसका पक्षधर नहीं हूँ। जिस तरीके से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने की दृष्टि के साथ जाति का जिक्र किया गया है, ऐसे में ये सोच पूरी तरीके से गलत है। ये ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का बल्कि जिस महादलित समुदाय से वो आते हैं उस पूरे समुदाय का ये अपमान है। ऐसे में इस तरीके की जातीयता विवाद को बहुत सोच समझकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना वक्तव्य रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग महादलित समाज से आने वाला वो इससे आहत जरूर हुआ है। सर, क्या वो देखा जा रहा है सर, बिहार में बिहारी लोगों को जो है बंगाल में मारा गया है, लड़कों को, सर कैसे देखते हैं सर इसको? इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई घटना नहीं हो सकती। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा इस चिंता को जाहिर किया है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, गाली गलौज किया जाता है। ये उदाहरण पुनः हम लोग को देखने को मिला। जिस तरीके से बंगाल में सिर्फ क्षेत्रवाद को लेकर, क्योंकि वो बिहारी हैं इसलिए, ऐसे में भारत का संविधान इन लोगों को जानने की जरूरत है जो ये अधिकार हर भारतीय को देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। पर ऐसे में ममता बनर्जी जी की जो सरकार वहां पर है, टीएमसी की सरकार की ये सोच कि बिहारी लोगों के ऊपर लाठी चलाई जाए, उन्हें गाली दी जाए, ये गलत सोच है। और ऐसे में जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं, तथा कथित इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस दल से आते हैं, जिनका गठबंधन उनके साथ है, उनको भी जवाब देने की जरूरत है कि जब आपके सहयोगी दल आपके प्रदेश के लोगों पर लाठी चलाते हैं, गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो क्या ऐसे में नैतिकता आधार नहीं बनती उस गठबंधन से अपने आप को दूर करना? या सत्ता के लालच में ये उनके साथ गठबंधन में बने रहेंगे इस उम्मीद से कि आने वाले दिनों में शायद ये वापस सत्ता में आ जाए? बिहार की जनता और खासतौर पर बिहारी युवा इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो वीडियो में सुन सकते हैं चिराग पासवान जो है पटना के एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना के लिए क्रम में कहे हैं कि जिस तरह से लगातार टिप्पणी की जा रही है विपक्ष के द्वारा और सरकार के द्वारा, उनको बचना चाहिए। स्पष्ट रूप से हम बिहारी हैं और बिहार के जिस तरह से जीतन राम मांझी दलित समुदाय से आते हैं, बड़ा समूह है, स्पष्ट रूप से, और विपक्ष पर लालू प्रसाद यादव पर भी कहें। और जिस तरह से बंगाल में जिस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच जो समस्या देखी जा रही थी, ममता बनर्जी को लेकर इस्तीफे की मांग चल रही थी, उस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के जो स्टूडेंट है उनको जो पीटा जाता है, और बिहारी के नाते हम साफ तौर से कह सकते हैं कि बिहार में जो भी
बिहारी पर अत्याचार होगा उन पर हम खिलाफ रहेंगे और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा। हमारी सरकार केंद्र में चल रही है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं चिराग पासवान। वैसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स न्यूज़ के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।